एचा बुद्धा टीका च एचा बुद्धा अनारता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा आम नाम सर्वदा। अर्थात जितने भी बुद्ध अतीत में हुए हैं, जितने बुद्ध वर्तमान में हैं, जितने बुद्ध भविष्य में होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं नमन और वंदन करता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम दीक्षा दिया था वो 14 अक्टूबर को नहीं दिया। एक भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति है भारत। संयोग की बात है, 1956 में 14 अक्टूबर को अशोक धम्म विजयदशमी थी। उन्होंने अशोक धम्म विजयदशमी के नाते 14 अक्टूबर को दिया था। ये है उसकी विशेषता थी। 14 अक्टूबर महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण अशोक धम्म विजयदशमी। दूसरी बात, बहुत से लोग इसको धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी कहते हैं। ये भी एक अज्ञानता की बात है, क्योंकि धम्म चक्र परिवर्तन केवल एक बार हुआ। उसको केवल तथागत बुद्ध ने किया, ना तो सम्राट अशोक ने किया था और ना बाबा साहब ने। सम्राट अशोक और बाबा साहब ने जो किया वो धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस है। परिवर्तन और अनुवर्तन में अंतर है। परिवर्तन जैसे किसी चीज को खोज करना, खोज करने का काम केवल तथागत बुद्ध ने किया था। सम्राट अशोक और बाबा साहब उस खोज को ग्रहण करने का काम किया, उस रास्ते पर चलने का काम किया। इसलिए वो परिवर्तन नहीं बल्कि अनुवर्तन दिवस है। दूसरी बात, बाबा साहब जब अपने लोगों को बताते थे, तो कहते थे कि हम बुद्ध की ओर क्यों जाएं, तो बाबा साहब ये बहुत साफ शब्दों में कहते थे कि क्या आप हिंदू हैं। आज भी इस बात पर बाबा साहब ने जो उस समय कहा था वो बात आज भी प्रासंगिक है और काफी दिनों तक प्रासंगिक रहेगी। आज भी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग, बुद्धवादी कहने वाले लोग बाबा साहब के उन विचारों को आत्मसात नहीं कर पा रहे। इसको बाबा साहब ने कहा कि क्या आप हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू होने का कर्तव्य और अधिकार आपको प्राप्त है। सब लोगों ने कहा नहीं, मुझे हिंदू होने का कर्तव्य और अधिकार प्राप्त नहीं है। चौदार तालाब में पानी पीने का अधिकार कुत्ते और बिल्लियों को है, लेकिन अछूत समाज को नहीं है। मंदिरों में जाने का अधिकार कुत्ते और बिल्लियों को है, लेकिन अछूत समाज को नहीं है। ये उस समय भी था और आज भी है। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा और कई जिलों में बता रहा हूँ, आज भी लोग जब उनके दरवाजे से गुजरते हैं तो जूता चप्पल हाथ में लेकर चलते हैं। जूता चप्पल पहन कर जाने की औकात नहीं है, साइकिल और मोटरसाइकिल पर जाने की औकात नहीं है। सामंतवाद आज भी दिखता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर चलने के बजाय लोग पेट की भूख मिटाने के लिए तड़प रहे हैं। आज भी उनके पेट की, वो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन चीजों को जानने समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने दीक्षा दिया तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपने नागपुर में दीक्षा क्यों लिया। तो बाबा साहब ने उस रहस्य को बताया कि नाग वंश के लोगों ने, जिस वंश में हमारा जन्म हुआ है नाग वंश, नाग वंश के लोगों की ये बसाई हुई धरती है नागपुर। जो उन्होंने धम्म की ज्वाला प्रज्वलित यहाँ पर किया था, वो ज्वाला जो है धीमी हो गई, धूमिल हो गई है। उस ज्वाला को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने नागपुर को चुना है। ये हमारे महापुरुषों को इस नाते बाबा साहब ने नागपुर में लिया था। और अशोक धम्म विजयदशमी के दिन जो 14 अक्टूबर उस साल था, नागपुर में उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया था। और 15 अक्टूबर को
नागपुर के बगल में एक जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर में उन्होंने 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा भी दिया था और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन भी चंद्रपुर में ही उन्होंने कराया। ये नागपुर में नहीं हुआ। तो ये चीजें। दूसरी बात, जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के उन नियमों का पालन अपने जीवन में किया। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धम्म को हम जीवन के रूप में, भिक्षुओं के रूप में देखते हैं। दूसरा रूप है एक भिक्षु और भिक्षुणी, और दूसरा रूप है उपासक और उपासिका। आज भी भारत में, दक्षिण भारत के प्रांतों में जब लोग उत्तर दिशा में आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, कुशीनगर आते हैं, सारनाथ आते हैं, दिखाई पड़ता। हम लोग दीक्षा दिवस के दिन जैसे मालपुता पिकनिक करने जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, पता ही नहीं है प्रोटोकॉल क्या है बुद्ध विहारों का, जहाँ पर कथा बाबा साहब का फोटो लगा हो, उसका क्या वो है आचार संहिता है। कभी भी वहाँ रंगीन कपड़ों में नहीं जाना चाहिए। आप पुष्प अर्पित करते हैं, साफ साफ दिया गया है कि बुद्ध के अनुयायी केवल 4 प्रकार के होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। और संयोग से आज का दिन जो है उपोषण दिवस का दिन है, अष्टमी का दिन है, जिस दिन हम उपोषण दिवस मनाते हैं, संकल्प लेते हैं, अष्टसिद्धि का पालन करते हैं। लेकिन कहने के लिए हम हैं, हम लोग जो है बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल नहीं सकते। पता ही नहीं है आज कौन दिन है। क्या तो देते हैं धम्म दीक्षा दिवस है, क्या धम्म दीक्षा जो है रंगीन कपड़ों में होती है? ये शर्त थी कि कोई भी व्यक्ति धम्म दीक्षा के दिवस के दिन रंगीन कपड़ों में नहीं आएगा, सफेद वस्त्र में आएगा। बाबा साहब ने उसका पालन किया। लेकिन हम लोग जो है कहने तो कह देते हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें बता जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर एक ड्रेस कोड होता है। मैं प्राय जो है बुद्ध विहार में जब आता हूँ तो बताता हूँ कि ड्रेस कोड होता है। शुक्रवार को जब नमाज होती है तो जब सब लोग निकलते हैं, सब लोग जान जाते हैं कि हाँ ये लोग कौन, सफेद वस्त्र में निकलते हैं। संडे के दिन जब चर्च से लोग निकलते हैं तो सफेद ड्रेस में निकलते हैं। और हम लोग तो कहने के लिए जो है सर्टिफिकेट बनवा लें या चाहे जो कर लें, लेकिन हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोगों की कोई पहचान ही नहीं। जो जैसा कपड़ा पाता है वैसे पहन के चल देता। आप बुद्ध को, बाबा साहब को जानने और समझने का कार्य करें। जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं बताई हैं, उन्होंने कहा कि क्या आप किसी मंदिर के पुजारी बन सकते हैं? क्या आप शंकराचार्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्राप्त है? वो मौलवी नहीं बन सकती हैं, वो पादरी नहीं बन सकती हैं। लेकिन बुद्ध का धम्म अकेला धम्म है जहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। फेरी ही नहीं, महाफेरी बन सकती है। और भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ। 4 बातें बाबा साहब को बहुत ही बड़े आकर्षण का केंद्र बनी थी। पहली बात, बुद्ध धम्म में केवल वो बुद्ध का धम्म जहां पर मैत्री भाव दिखाई पड़ता। मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप ना समझिएगा। मैत्री का मतलब होता सब पे सत्ता सुखी हो, सभी लोग सुखी हो, यही मैत्री भाव है। जहां यह भाव हो सभी लोग सुखी हो, सब पे सत्ता सुखी हो। दूसरा, करुणा का भाव। किसी के भी दुख को देखकर दुखी होना और उसके दुख को दूर करना, ये करुणा का भाव है। ये दूसरा भाव जिसने बाबा साहब को आकर्षित किया। तीसरा है मुदिता, किसी के सुख को और बढ़ाना, उसके सुख में सुखी होना,
उसके सुख को देखकर स्वयं सुखी होना, उसको और बढ़ाना। और चौथी चीज है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब तटस्थ रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समभाव रहना। ये नहीं कि जो है आपको नौकरी मिल गई है तो बहुत ज्यादा खुशहाल है, कल नौकरी चली जाएगी तो। इसलिए ना तो अत्यधिक जो है उत्साही हो, समभाव मध्यम मार्ग जिसको कहा जाता है, इस तरीके का ये चार चीजें जो है, और समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, मानवता का ये है आधार, जिसको एक दूसरे रूप में कहा गया कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। ये बातें बाबा साहब को आकर्षित करने का कार्य किया, जिसके नाते बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को जो है ग्रहण करने का कार्य। और बाबा साहब ने कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से भारत को बुद्धमय बना दिया। उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन एक बात कही जाती है कि जो सूर्य निकलता है तो एक पक्षी होता है वो छुप जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो पक्षी फिर निकल आता है। उस पक्षी को कहते हैं उल्लू। उल्लू को सूर्य का प्रकाश पसंद नहीं होता, उसे सूर्य की रोशनी वो देखना ही नहीं चाहता। उसी तरीके से हमारे समाज में भी संविधान को देखना, जानना, समझना नहीं चाहते। संविधान में 22 जुलाई 1947 को जब राष्ट्रध्वज पास हुआ तो उसमें एक पक्ष वो था कि जो स्वास्थ्य को चरखा चाहता था, और बाबा साहब क्या चाहते थे, धम्मचक्र चाहते थे। जब राष्ट्रध्वज समिति के लोगों ने कहा कि चरखे और स्वास्थ्य का इतिहास बता दीजिए, तो गांधी एंड कंपनी का टैलेंट जो है साइलेंट हो गया, और बाबा साहब ने धम्मचक्र का इतिहास बताया। 528 ईसा आषाढ़ी पूर्णिमा, तब लोगों ने कहा कि नहीं, धम्मचक्र ही स्थापित होना चाहिए। राष्ट्रध्वज जो है वो बौद्धों का ध्वज है। पहला रंग कासाय, जिसे चीवर कलर में है, दूसरा सफेद है, और सफेद में नीले रंग का बाबा साहब ने धम्मचक्र स्थापित किया था कि सबको दिखाई पड़े। लेकिन हमारे देश में एक साजिश, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग भी साजिश में शामिल हैं। राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। क्यों रखा है? क्या वो तिरंगा है? उसमें 4 रंग है, लेकिन पढ़े लिखे लोग और विशेष रूप से शिक्षक समाज के लोग भी कहते हैं वो तिरंगा। क्यों? क्योंकि वो धम्मचक्र को इग्नोर करना चाहिए, और धम्मचक्र ही हमारे राष्ट्रध्वज की असली पहचान है। उसके बाद सेना में, सेना सैनिकों के कैप पर दरोगा जी बैठे, इनके कैप पर, बैच पर, बेल्ट पर अशोक की लाट बनी हुई। और जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के कारों पर नंबर प्लेट नहीं होता, अशोक की लाट बनी हुई। राष्ट्रपति जहां बैठते हैं वहां स्वर्णाक्षरों में धम्मचक्र बना है और लिखा है धम्मचक्र पवर्तनाय। सिक्कों और नोटों पर भारत में 7 धर्म के लोगों की मान्यता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये 7 धर्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन 7 धर्म के लोगों की तलाशी ले लीजिए तो उनके पास से जो सिक्का निकलेगा, जो नोट निकलेगा, उस पर क्या बना होगा? अशोक की लाट बनी होगी। वो बुद्ध धर्म का सिक्का निकलेगा। तो जिसका सिक्का चल रहा हो और जिसकी ध्वजा फहरा रही हो, तो संवैधानिक रूप से किसका धर्म है? बुद्ध का नहीं है। क्यों? बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से बुद्ध के धर्म को स्थापित कर दिया है। कोई अशोक की लाट को छोटा कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता है। इस तरीके से बाबा साहब ने जो है, लेकिन लोगों को संविधान में हमारे दिखाई नहीं पड़ता। हमारा संविधान पूर्णतः बौद्धमय है, बौद्ध धम्म सापेक्ष है। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो किसी ने कहा बी द पीपुल ऑफ जीसस, बी द पीपुल ऑफ अल्लाह। बाबा साहब ने कहा नो, बी द पीपुल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग होंगे, ना गॉड होंगे, ना ईश्वर होंगे और ना अल्लाह होंगे, कोई नहीं होगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय हूँ, भारतीय के सिवा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन पाए हैं। वो कहते हैं मैं पहले नाई हूँ, तेली हूँ, तमोली हूँ, कुहार हूँ, कासी हूँ, पासी हूँ, चमार हूँ, लोहार हूँ। ये क्या? भारतीय बनिए और भारतीय के सिवा कुछ भी ना बनिए। लोग अपने धर्म को वरीयता देते हैं। संविधान सभी धर्मों की रक्षा करता है, लेकिन धर्म कभी संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। जिन लोगों ने संविधान को जलाने की काम किया है, संविधान को विरोध किया है, संविधान की आलोचना किया है, संविधान ने उनकी भी रक्षा किया। ऐसा संविधान दुनिया का इकलौता संविधान है जो मध्यम मार्गी है, जो आपातकाल में, युद्ध काल में, शांति काल में हमेशा तटस्थ रहता है। दुनिया के तमाम देशों में तख्ता पलट जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन हमारे देश में आज तक ये कार्य नहीं हुआ। ऐसा संविधान, ऐसे संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब का। इसलिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर बाबा साहब ने स्वयं जो है अष्टांगिक मार्ग का 8 शीलों का पालन किया। आप सोचिए, जिसने बुद्धाई धम्मा लिखा हो, बुद्धाई धम्मा हो, पाली को बगैर पढ़े नहीं लिख सकते। बाबा साहब पाली के भी विशेषज्ञ। आज हमारे लोग जो खुद के वचन को जानना चाहते हैं लेकिन पाली को पढ़ना नहीं चाहते हैं। और बाबा साहब ने लोगों को प्रेरित किया था कि जैसे जो है अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है तो उसे क्या पढ़ना पड़ेगा? उर्दू पढ़ना। अगर कोई जो है बाइबल पढ़ना चाहता है, अगर कोई जो है और धर्म का पढ़ना चाहता है तो उस धर्म की भाषा पढ़ना पड़ेगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम आप अगर बुद्ध धर्म की पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सी भाषा पढ़नी? क्या हम पाली के प्रति हैं, प्रेरित हैं? पाली को हम नजरअंदाज करना चाहते हैं। इस नाते जो है कि गलत शब्दों का उच्चारण होता है। जैसे एक बार रेल जा रही थी तो उसमें 2 आदमी सफर कर रहे थे, टीटी आया, कहा कौन हो तुम लोग? तो उसको अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसने कह दिया कि हम लोग टेररिस्ट हैं। तो टीटी ने तुरंत पुलिस को बुलवा लिया कि ये तो टेररिस्ट इसमें सफर कर रहे हैं। तो उसका एक और साथी था, कहने ने साहब हम लोग टूरिस्ट हैं। उसको टूरिस्ट और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं था। और आप जानते हैं टेररिस्ट कौन होता है और टूरिस्ट कौन होता है। उसी तरीके से हमारे लोग जो है जो पाली के शब्दों का उच्चारण और उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए जो है अगर हम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो बुद्ध ने सुखी जीवन के लिए जो 4 चीजें बताई थी कि आपको जो है अष्टमी, 2 अष्टमी पड़ती है, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा। इन 4 दिनों में यदि आप संयमित जीवन जीना चाहते हैं और जब संयम खो देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती। और दुख से मुक्त करना ही बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा खोज था कि दुनिया का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। और यही कार्य तथागत बाबा साहब ने किया, बोधिसत्व बाबा साहब। लोगों ने इनका बहुत विरोध किया, कितना विरोध किया ये बताने की जरूरत नहीं। जिन्होंने बाबा साहब का इतिहास पढ़ा कि अगर बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लें तो उनका जो है ठंडा खून गर्म हो जाए। इतना लोगों ने विरोध किया है, जिसके कारण 23 सितंबर और 1917 को बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश के यहाँ जब 11 दिन नौकरी करने के बाद छोड़ना पड़ा और उनको रहने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मैं इस अव्यवस्था को बदलने का संकल्प लेता हूँ और अगर बदल नहीं पाऊंगा तो मैं खुद को समाप्त कर दूंगा। तो बाबा साहब ने बदलने का काम किया। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया।
उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि जो विरोधियों का भी कल्याण करता है और समर्थकों का भी कल्याण करता है। लेकिन आज भी ताज्जुब की बात है कि सबसे कट्टर बाबा साहब के अनुयायियों के यहाँ 98% लोगों के यहाँ संविधान की प्रति नहीं है, संविधान की किताब नहीं है। बड़ी बड़ी बात संविधान की करने वाले बाबा साहब के अनुयायी बनने वाले संविधान की किताब नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में बाबा साहब ने मौलिक अधिकार की चर्चा की और उसी मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। हम लोग धर्म को मानने के लिए, हमको अल्पसंख्यक के रूप में रखने के लिए बाबा साहब बातें बताई है, लेकिन क्या ये हमें जानने की जरूरत है कि नहीं? अगर हम नहीं जानेंगे तो दूसरे को बताएंगे कैसे? इसलिए बुद्ध का धम्म जो है वो प्रारंभ में, मध्य में और अंत तक कल्याणकारी है। इस नाते बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को अख्तियार किया। सम्राट अशोक जैसा उसकी तलवार हमेशा खून से प्यासी रहती थी, ऐसा सिद्धांत देख ऐसा सम्राट वो बुद्ध की शरण में गया। तो बाबा साहब ने सोचा कि वास्तव में ये बहुत ही पावन तिथि है और उस पावन तिथि को क्वार माह शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन बाबा साहब ने हम दीक्षा लेने का कार्य किया और लेकर आपको ताज्जुब होगा कि 10 लाख लोग, लेकिन आज क्या 10 लाख लोग बौद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। एक जिले में जब हम लोग बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं तो बाबा साहब के अनुयायी के रूप में नहीं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद किन शब्दों में नापा जाता है उन शब्दों को नहीं जानते। बुद्धवाद किसको कहा जाता है नहीं मालूम। बुद्धवाद है समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, ये बुद्धवाद है। अम्बेडकरवाद क्या है? समता, स्वतंत्रता और बंधुता। 3 शब्द है अम्बेडकरवाद के, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, और ये 3 शब्द ही जो है भारतीय संविधान की आधारशिला, जिसके आधार पर बाबा साहब ने बनाया है। तो इसलिए साथियों काफी कुछ धम्म दीक्षा के उसमें हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जो है जो दिवस हम लोग मनाते हैं, बुद्ध विहार जाते हैं, उसके प्रोटोकॉल का, उसकी आचार संहिता का अपने जीवन में पालन करें। अगर इतने सारे लोग जो है हम लोग एक ड्रेस कोड में होते, आने जाने वालों जो बरबस, जैसे किसी स्कूल से जो है सफेद ड्रेस होता है तो लोग बरबस उधर देखते हैं, यहाँ सफेद क्यों है? यानी ये लोग बहुत ही ज्यादा चैतन्य हैं अपने जीवन के प्रति। रंगीन इसलिए पहन लिया जाता है, चाहे जो रंग पड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए साथियों दूसरी बात जो है बाबा साहब ने जो हम लोग बताई कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए किसी लकीर को काटने की जरूरत नहीं है, पीटने की जरूरत नहीं, हमें उसके बराबर बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। अर्थात हम किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अंदर खुद हमारे बुद्ध के धम्म में इतनी अच्छाइयां हैं, हम केवल उसी का प्रचार प्रसार करें, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें बुराइयों के लिए मनी माइंड टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पाप न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, अत दीपो भो, अत दीपो भो। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने बहुत ही विस्तारपूर्वक